answer that. But we will not entertain such questions. आराध्या का इतना बोल्डली सबके सामने अपनी बात रखना सबके लिए हैरान करने वाला था, खासकर कि नताशा, विक्रम जी, आरुष और अर्जुन के लिए, जो आराध्या किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचती थी। उसने आज मीडिया का एक बार में मुंह बंद कर दिया। वहीं जहां आराध्या के ऐसा करने से विक्रम जी नाराज थे और आरुष उदास था, तो वहीं पर नताशा उसके इस नए अवतार को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो खुशी से अपने मन में बोली, वेरी गुड आरू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन तभी आराध्या को एक रिपोर्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन मिस राजवंश, हमने तो वही कहा जो हमने देखा। आज आप और मिस्टर सिंघानिया पार्टी में एक साथ आए थे और जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थे, तो हमें लगा कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है। पहले 2 कंपनियों के बीच में मर्जर होता है और उसके बाद उन दोनों ही कंपनियों के जो फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चों के बीच में शादी होती है। उस रिपोर्टर के इतना बोलते ही आराध्या का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने उस रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप सबकी नजरों में एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती का मतलब यही है? आप सब हमारी न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम टीवी में जो भी न्यूज देखते हैं वो सब आप ही की दिखाई हुई होती है। हमें दुनिया के बारे में और हर चीज के बारे में आप सबसे ही जानने को मिलता है। लेकिन अगर आप ही इस तरह से गलत चीजें दिखाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? आपका काम है सच को सामने रखना, न कि झूठ को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए दुनिया के सामने रखना। आराध्या की बात सुनकर एक न्यूज रिपोर्टर बोला, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही है मिस राजवंश। हमने तो जो देखा वही बोला, इसमें हमारी क्या गलती है? बात को बिगड़ते हुए देखकर विक्रम जी अपनी जगह से उठे और आराध्या के हाथ से माइक लेते हुए मीडिया से बोले, देखिए आप सब शांत हो जाइए। हम यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं, न कि किसी और चीज को लेकर, जो इस वक्त जरूरी भी नहीं है। इतना बोलकर विक्रम जी ने आराध्या को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और तभी मीडिया की तरफ देखकर बोले, और वैसे भी इस प्रोजेक्ट के अलावा भी एक और अनाउंसमेंट है जो हमें आज करनी है, लेकिन वो अनाउंसमेंट हम थोड़ी देर में करेंगे, इसलिए आप सब जाकर अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। डिनर स्टार्ट हो चुका है। ये बोलकर विक्रम जी ने माइक को नीचे रख दिया। विक्रम जी की बात सुनकर नताशा को अजीब लगा और वो अपने मन में बोली, आखिर प्रोजेक्ट के अलावा और कौन सी अनाउंसमेंट हो सकती है जो अंकल को करनी है? ये सोचते हुए वो विक्रम जी को देखने लगी। तभी उसने देखा कि विक्रांत जी ने विक्रम जी को कोई इशारा किया है, तो इस पर विक्रम जी ने विक्रांत जी को अपने साथ चलने के लिए कहा और वो दोनों स्टेज से उतरकर कहीं जाने लगे। ये देखकर नताशा को कुछ अजीब लगा, तो वो भी उन दोनों के पीछे निकल गई। वो धीरे धीरे उन दोनों का पीछा करते हुए ऑडिटोरियम से बाहर आ गई। विक्रांत जी और विक्रम जी लॉबी में जाकर एक साइड में खड़े हो गए। वहीं नताशा लॉबी के एक पिलर के ठीक पीछे छुप गई, जो उन दोनों के पीछे ही था। तभी विक्रम ने विक्रांत जी की तरफ देखकर कहा, ऐसी क्या बात हो गई विक्रांत, जो तुमने हमें इस तरह से पार्टी के बीच में से आने के लिए कहा? विक्रम जी के सवाल पर विक्रांत जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, ये क्या था विक्रम? तो इस पर विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। विक्रम जी के सवाल को सुनकर विक्रांत जी ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी अंदर क्या हुआ था? तो इस पर विक्रम जी उनकी तरफ देखकर बोले, अरे वो कुछ नहीं था विक्रांत, देखो मीडिया उल्टे सीधे सवाल करेगी तो जवाब देना तो बनता ही है उन्हें, तो बस वो काम आराध्या ने कर दिया। विक्रम जी के इतना बोलने पर विक्रांत जी बोले, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है विक्रम कि हम पागल हैं? हमें कुछ समझ नहीं आता। हमने तुमसे कहा था ना कि एक बार आराध्या से पूछ लो कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं। विक्रांत जी के इतना बोलते ही नताशा हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। तो इस पर विक्रम जी बोले, और हमने भी तुमसे कहा था ना विक्रांत कि वो हमारी बेटी है, हम उससे जो करने को कहेंगे वो वही करेगी। तो इस पर विक्रांत जी बोले, ऐसा लगता तो नहीं है विक्रम, जिस तरह से आराध्या ने मीडिया वालों को चुप करा दिया अपने और आरुष की शादी की बात को लेकर, हमें नहीं लगता कि तुम आरुष और उसकी शादी यूं इस तरह से मीडिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दोगे।
तो वो इस बात से खुश होगी। हमें तुम्हारा नहीं पता विक्रम कि तुम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो या फिर आबाद करना चाहते हो, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हम अपने बेटे की जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहते। उसे एक ऐसी शादी में बांधकर जिसमें वो कभी भी खुश ना रहे। एक बार आराध्या से पूछ लो कि वो ये शादी अपने मन से और अपनी खुशी से आरुष से करना चाहती है या नहीं। उसके बाद इस रिश्ते के बारे में सोचा जाएगा। इतना बोलकर विक्रांत जी वहां से जाने लगे तो विक्रम जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, रुक जाओ विक्रांत, देखो हमारी बेटी बहुत सीधी और बहुत ही मासूम है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वो नहीं जानती है। हमने आरुष को उनके लिए इसलिए चुना है क्योंकि हम जानते हैं कि आरुष उन्हें पूरी जिंदगी बहुत खुश रखेंगे। देखो विक्रांत, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम दोनों के बच्चों का भला है। बस तुम हम पर भरोसा रखो, हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। विक्रम जी के इतना बोलते ही विक्रांत जी बोले, ठीक है विक्रम, कर रहे हैं हम तुम्हारे भरोसे पर भरोसा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे आरुष का दिल नहीं दुखना चाहिए। वो सच में तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता है। ये बोलकर विक्रांत जी वहां से चले गए। वहीं विक्रम जी भी विक्रांत जी के पीछे पीछे ऑडिटोरियम की तरफ निकल गए। इधर नताशा, जिसने ये सारी बातें सुन ली थीं, वो हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, विक्रम अंकल ने इतना बड़ा गेम प्लान बना लिया और हम में से किसी को पता भी नहीं है। और आरू, वो तो बस ये सोचकर आज यहाँ पर आई है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन पार्टी है। उसे तो पता ही नहीं है कि अंकल क्या प्लानिंग करके बैठे हैं आज के लिए। ये सोचते हुए वो परेशान होने लगी। तभी उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं नताशा, ये वक्त परेशान होने का नहीं है। अभी तो तू ये सोच कि तुझे ये बात आरू तक कैसे पहुंचानी है। ये सोचते हुए नताशा भी पार्टी की तरफ बढ़ गई। वहीं जब वो पार्टी में पहुंची तो वो आराध्या को चारों तरफ ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि आराध्या आरुष और आरुषि के साथ एक जगह खड़ी होकर स्नैक्स ले रही थी। ये देखकर वो उन लोगों की तरफ बढ़ गई। उसे आता देख आराध्या बोली, ताशु कहाँ हो तुम? हम तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहे थे यहाँ पर। तो इस पर नताशा बोली, आरू, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है, तू जरा चल मेरे साथ। नताशा के इतना बोलते ही आरुषि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे घर जाकर बातें कर लेना तुम दोनों। अब पार्टी में तो मुझे कम से कम आराध्या से मिलने दो। वैसे तो तुम पूरे दिन इसके साथ घर पर रहती हो। आरुषि की हरकत ने नताशा को गुस्सा दिला दिया, लेकिन वो वहां पर सबके सामने शांत रही और धीरे से बोली, आरुषि बस 1 मिनट का काम है मुझे इससे, उसके बाद तुम इसके साथ रहना कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो आराध्या का हाथ पकड़कर ले जाने लगी तो आरुषि ने नताशा का हाथ आराध्या से छुड़ाते हुए कहा, रुक जाओ नताशा, हम मानते हैं कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरी भी तो दोस्त है ना। अब तुम तो पूरे दिन इससे घर पर भी मिलती हो, लेकिन मेरे को तो मौका ही नहीं लगता घर आने का। अब यहाँ मैं इससे मिल रही हूँ तो कम से कम मुझे उससे सही से बात तो करने दो। आरुषि की बातें नताशा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थीं, लेकिन उसने सबके सामने तमाशा न करना ही सही समझा। तभी आरुषि आराध्या की तरफ देखकर बोली, अच्छा आराध्या, तुम बताओ क्या खाओगी? तो इस पर आराध्या बोली, नहीं, हमें कुछ खाने की भूख वैसे है नहीं। तो इस पर आरुषि बोली, फिर भी बताओ ना क्या खाओगी? वैसे देखो वहां पर ना मैंने देखा था बहुत यमी आइसक्रीम मिल रही है। तो इस पर आराध्या बोली, आइसक्रीम वो तो हमारी फेवरेट है। आराध्या के इतना बोलते ही आरुषि ने आरुष की तरफ देखा और बोली, भाई आप ले जाओ आराध्या को वो वाली आइसक्रीम दिलवा दो। मैं चली जाती वहां पर, लेकिन ना वहां भीड़ बहुत है, तो आप दिलवा दो जाकर। आरुष के इतना बोलते ही आरुष आराध्या को आइसक्रीम दिलवाने के लिए ले गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद आरुषि के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले मुस्कान थी वो अब गुस्से में बदल गई और उसने नताशा का हाथ पकड़ा और उसे ऑडिटोरियम से बाहर ले जाने लगी। नताशा ने आरुषि की हरकत देखकर उससे कहा, ये क्या तरीका है आरुषि, मेरा हाथ छोड़ो। नताशा के बोलने के बाद भी आरुष ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे अपने साथ पार्टी से बाहर ले आई। तभी नताशा ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है आरुषि, तुम मुझे इस तरह से पार्टी में से बाहर क्यों लाई हो? नताशा के इतना बोलते ही आरुषि ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधा और बोली, मुझे पता था कि तुम वहां पर क्या करने आई थी। आरुषि की बात सुनकर नताशा उसे हैरानी से देखते हुए बोली,
किस बारे में बात कर रही हो तुम? तो इस पर आरुषि हंसते हुए बोली, मुझे तुम पागल समझती हो क्या नताशा? मैं नहीं जानती कि तुम वहाँ पर आराध्या को सब कुछ बताने के लिए आई थी, जो भी अब आगे होने वाला है। आरुषि की बात सुनकर नताशा हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, इसका मतलब तुम्हें पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है? तो इस पर आरुषि बोली, हाँ, हम सबको पता है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे भाई की खुशियों के बीच में नहीं आने दूंगी। वो आराध्या से बहुत प्यार करते हैं नताशा, और मैं तुम्हें उनसे उनका प्यार छीनने नहीं दूंगी। आरुषि की बात सुनकर नताशा हंसते हुए बोली, आर यू इवन लिसनिंग टू योरसेल्फ आरुषि? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? कौन से प्यार की बात कर रही हो तुम, जिसे आराध्या ने आज तक एक नजर भर के नहीं देखा, जिससे 4 शब्दों से ज्यादा उसने कभी बात नहीं की? तुम उस प्यार की बात कर रही हो। आरुषि, अपनी आंखें खोलो, बेवकूफ मत बनो। तुम्हारा भाई प्यार करता है आराध्या से, लेकिन आराध्या तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करती है। इस बात को समझो। दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक शादी के लिए दोनों इंसानों का दूसरे से प्यार करना बहुत जरूरी है आरुषि। अगर उस शादी में एक इंसान भी प्यार नहीं करता है दूसरे इंसान से, तो वो शादी नहीं होती है, उसे बर्बादी कहते हैं। लेट्स फेस द रियलिटी। तुम्हारा भाई जिससे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करती है, और वो तुम्हारे भाई से जिंदगी में कभी प्यार नहीं करेगी। तो इस बात को समझो। नताशा की बातें आरुषि के सर में दर्द कर रही थी, इसीलिए उसने अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रखे और उस पर चिल्लाते हुए बोली, शट अप, मुझे अपनी बकवास मत सुनाओ। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा भाई आराध्या से प्यार करता है और उसे उसका प्यार मिलना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। तभी उसने पीछ खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, तो उन बॉडीगार्ड्स ने नताशा को आकर पकड़ लिया। नताशा खुद को बॉडीगार्ड्स के हाथों में देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और आरुषि पर चिल्लाते हुए बोली, इनसे कह दो कि मुझे छोड़ दे आरुषि, क्योंकि बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। आरुषि हंसते हुए नताशा के पास आई और बोली, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या तुम नताशा? तुम आराध्या की दोस्त हो और वो मेरी होने वाली भाभी है, तो भला मैं अपनी होने वाली भाभी की दोस्त को कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? तुम्हें तो ये लोग यहाँ से ले जाकर कुछ देर के लिए एक कमरे में बंद कर देंगे, ताकि से तुम आराध्या से तब तक के लिए दूर रहो जब तक आराध्या की और भाई की सगाई ना हो जाए। ये बोलकर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, तो वो नताशा को वहीं होटल में बने हुए एक कमरे की तरफ ले जाने लगे, जो पार्टी हॉल से बहुत दूर था। नताशा जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन उस कॉरिडोर में उसकी चीख सुनने के लिए कोई भी नहीं था। आरुषि उसे जाते हुए देखकर खुद में ही सोचते हुए बोली, थैंक गॉड, जो मैंने वक्त रहते इसे विक्रम अंकल और पापा के पीछे जाते हुए देख लिया था। तभी मुझे पता चल गया था कि इसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अगर ये गलती से भी आराध्या को जाकर सब कुछ बता देती, तो भाई का तो दिल ही टूट जाता, और मैं अपने भाई को टूटता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती। अगर उन्हें आराध्या चाहिए, तो उन्हें आराध्या मिलेगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। ये सोचते हुए वो मुस्कुराती हुई पार्टी के अंदर चली गई। वहीं नताशा को आरुषि के बॉडीगार्ड्स ने एक कमरे में लाकर बंद कर दिया। नताशा जोर जोर से दरवाजा पीटती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उसने जाकर बेड पर बैठते हुए अपने सर पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और खुद से ही बोली, अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा आगे? क्या आरुषि अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, या फिर नताशा वक्त रहते आराध्या तक पहुंच जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तू इंतहा। नताशा बार बार दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी नताशा ने कमरे में खिड़कियां तलाशनी शुरू की। उस कमरे में जितनी भी खिड़कियां थीं, उनमें से कोई भी खिड़की ऐसी नहीं थी जिसमें से नताशा बाहर निकल सके। परेशान होकर वो फिर से बेड पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। उसने परेशान होते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोली, अब मैं क्या करूं? कैसे पहुंचूं आरू तक? अगर विक्रम अंकल ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी, तो उसके बाद आरू को प्रेशर में आकर आरुष से सगाई करनी ही पड़ेगी। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, वो कुछ भी करेगी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अंकल की बेइज्जती नहीं होने देगी। कुछ सोच नताशा, क्या कर सकती है तू? कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल।
वहीं दूसरी तरफ आरुषि पार्टी में पहुंच गई थी। वो जैसे ही वहां पहुंची तो उसे देखकर आराध्या बोली, आरुषि, क्या तुमने ताशु को देखा? हम उसे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, पर वो हमें कहीं पर मिल नहीं रही। उसके पूछने पर आरुषि झूठ बोलते हुए उससे बोली, पता नहीं यहीं कहीं होगी शायद। वैसे भी मुझे तो थोड़ी देर पहले ये बोलकर गई थी कि वॉशरूम जा रही हूँ, आ रही होगी थोड़ी देर में। उसके इतना बोलते ही आराध्या बोली, अच्छा ठीक है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर विक्रम जी आ गए। उन्होंने आकर आराध्या से कहा, बेटा आपने डिनर कर लिया क्या? तो इस पर आराध्या ने हाँ में सर हिला दिया। उसके इतना करते ही विक्रम जी बोले, तो फिर चलो, हमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है और आपका वहां होना जरूरी है। ये बोलकर विक्रम जी आराध्या को स्टेज की तरफ ले जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ नताशा सोच ही रही थी कि वो क्या करे कि तभी उसकी नजर सामने जलती हुई मोमबत्तियों पर गई। उन मोमबत्तियों को देखकर नताशा इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। उसकी नजर फिर वहीं टेबल पर रखी हुई कुछ मैगजीन्स पर गई। वहां से उसने उन मैगजीन्स को उठाया और जल्दी से दरवाजे के आगे उन मैगजीन्स को रखकर मोमबत्ती लेकर उसमें आग लगा दी और उसके धुएं को दरवाजे के नीचे से बाहर की तरफ करने लगी। तभी वो जल्दी से उठी और कमरे में रखे हुए सामान को फेंकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, यहाँ पर आग लग गई है। बाहर खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स ने जब नताशा को चिल्लाते हुए सुना तो वो जल्दी से पीछे मुड़ गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा था। उस धुएं को देखकर वो दोनों बॉडीगार्ड्स घबरा गए। नताशा जल्दी से दरवाजे की तरफ वाली जगह पर पीछे की तरफ छुप गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, यहाँ आग लग गई है। उसकी चीख को सुनकर उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा खोला और जल्दी से कमरे के अंदर जाकर नताशा को ढूंढने लगे। जैसे ही वो दोनों बॉडीगार्ड्स कमरे के अंदर आए तभी नताशा जल्दी से कमरे से बाहर निकली और बाहर से दरवाजे को लगाते हुए वहां से भाग गई और उन दोनों बॉडीगार्ड्स को कमरे के अंदर ही बंद कर गई। वहीं दूसरी तरफ आराध्या सबके साथ स्टेज पर आ गई थी। विक्रम जी ने अपने हाथ में माइक लिया और सबकी तरफ देखकर बोले, आप सब हमारी पार्टी में आए और हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने विक्रांत जी के पास जाकर कहा, आज हमारी दोस्ती को 25 साल हो गए हैं। 25 साल पहले जब मैं दिल्ली में आया था तब मेरे पास कुछ नहीं था। तब मैं सिर्फ ऑफिस में एक मामूली एम्प्लॉय की नौकरी करता था और मेरा बॉस कोई और नहीं, मेरा ये सच्चा यार था। विक्रम जी अपनी और विक्रांत जी की दोस्ती के किस्से बताने लगे। तभी नताशा भागती हुई पार्टी में आई। उसने देखा कि आराध्या स्टेज पर खड़ी थी। वो उसके पास जाने लगी। तभी आरुषि की नजर नताशा पर पड़ गई और वो अपने मन में बोली, ये यहाँ पर कैसे आ गई? आरुष ने तभी अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो वो नताशा की तरफ बढ़ गए। नताशा जैसे ही आगे जाने लगी कि तभी उन बॉडीगार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया और बोले, माम, आप इससे आगे नहीं जा सकती हो। उन बॉडीगार्ड्स के इस तरह से रोकने से नताशा का दिमाग खराब हो गया। उसने आराध्या की तरफ देखा। आराध्या ने जब नताशा को देखा तो वो उसको देखकर मुस्कुरा दी। नताशा ने जब आराध्या की तरफ हाथ हिलाया तो आराध्या ने उसको वहीं रुकने का इशारा किया थोड़ी देर के लिए। नताशा परेशान होकर सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो आराध्या को स्टेज से नीचे बुला सके। तभी उसे कुछ याद आया और वो उस बात को सोचने लगी। फ्लैशबैक, आरू तुझे ये चोट कैसे लगी? नताशा के पूछने पर आराध्या हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं ताशु, वो हम सीढ़ियों से गिर गए थे। ये बोलकर वो अपनी आंखें चुराने लगी। उसके ऐसा करने पर नताशा ने उसे छोटी आंखें करके देखा और बोली, तू मुझसे झूठ बोल रही है ना? उसके इतना बोलते ही आराध्या घबराते हुए बोली, नहीं ताशु, हम सच बोल रहे हैं, हम सच में सीढ़ियों से गिर गए थे। उसके ये बोलते ही नताशा बोली, मुझसे झूठ मत बोला कर, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब तू झूठ बोलती है ना तब तू इसी तरह से अपनी नजरें चुराती है। अब सच सच बता कि चोट कैसे लगी? नताशा के पूछने पर आराध्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, वो हम आज कोलाज से लौट कर आ रहे थे तो कुछ लड़के रास्ते में हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। एक ने हमारा दुपट्टा खींचना चाहा तो हम जल्दी से अपना दुपट्टा उससे छुड़ाकर वहां से भागने लगे और जल्दी जल्दी भागने की वजह से हम गिर गए थे। वो लड़के तो वहां से चले गए लेकिन गिरने की वजह से हमारे चोट लग गई।
उसके इतना बोलते ही नताशा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, इतना सब कुछ हो गया और ये बात तू मुझे अब बता रही है? आरू, अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो इस पर आराध्या बोली, पर कुछ हुआ तो नहीं नताशु, हम बिल्कुल ठीक है। आराध्या की बात पर नताशा बोली, बिल्कुल भी नहीं। अब सुन मेरी बात, कल मैं तेरे कॉलेज आऊंगी और तुझ पर पूरी नजर रखूंगी। अगर वो लड़के तुझे रास्ते में मिले और उन्होंने तेरे साथ बदतमीजी करी तो तू मुझे बता दियो। नताशा की बात पर आराध्या बोली, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कैसे? इस पर नताशा कुछ सोचने लगी और अचानक से उसे कोई आइडिया आया और वो एकदम से बोली, एक काम करियो, तू ना अपने हाथ की ये 2 उंगलियां हवा में उठा दियो। अगर तू ऐसा करेगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तू परेशानी में है, फिर मैं तेरी मदद करने आ जाऊंगी। वैसे एक काम कर सकते हैं आरू, हम ना इसे अपना एक कोड बना लेते हैं। नताशा की बात सुनकर आराध्या बोली, कोड, वो क्या होता है? तो इस पर नताशा बोली, अरे बाबा, कोड मतलब हमारा एक सीक्रेट कोड होगा, बेस्टी कोड। जैसे अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो मैं ना इन दोनों उंगलियों को हवा में उठाऊंगी और तेरी तरफ इशारा करूंगी। तू उसे देखकर समझ जाइयो कि मैं मुसीबत में हूँ और तुझे मेरी उस वक्त मदद करने आना है। फिर चाहे तू कितना भी जरूरी काम क्यों ना कर रही हो, लेकिन तुझे हर हाल में इस वक्त मेरी मदद करने आना है। और अगर तू इन 2 उंगलियों को उठाएगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी जरूरत है और मैं अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ तेरी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। नताशा की बात सुनकर आराध्या ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, हाँ तो ये सही रहेगा। इस बात पर उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी और मुस्कुरा दी। फ्लैशबैक एंड्स। वो याद करते ही नताशा बोली, मैं कैसे भूल गई हमारा बेस्टी कोड, मैं उसे यूज कर सकती हूँ। आरू समझ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सोचते हुए नताशा ने जल्दी से आराध्या की तरफ देखा और अपने हाथ की उन दोनों उंगलियों को हवा में उठा दिया और उन्हें आराध्या की तरफ लहराने लगी। आराध्या ने जब नताशा को ऐसे करते हुए देखा तो पहले तो उसे लगा कि नताशा उसको देखकर चीर कर रही है, लेकिन जब उसने नताशा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने फिर से नताशा के हाथों की उन 2 उंगलियों को देखा जिन्हें वो बार बार उसके सामने करके उसे कोई इशारा देना चाह रही थी। ये देखकर आराध्या को नताशा के साथ किया हुआ अपना बेस्टी कोड याद आ गया। ये सोचते ही उसने आंखें बड़ी करते हुए नताशा की तरफ देखा। जब नताशा ने देखा कि आराध्या समझ गई है कि वो उसको बुला रही है तो उसने जल्दी से उसे अपने हाथों से अपने पास आने का इशारा किया, जिसे समझते हुए आराध्या ने उसे वहीं रुकने को कहा और स्टेज से नीचे जाने लगी। तभी आरुषि उसका रास्ता रोकते हुए बोली, आराध्या तुम कहाँ जा रही हो? तो इस पर आराध्या बोली, आरुषि, वो ताशु को शायद हमारी जरूरत है, वो हमें बुला रही है, हम 1 मिनट में आते हैं। ये सुनकर आरुषि उसे रोकते हुए बोली, अरे आराध्या, उससे तो तुम पूरे दिन मिल सकती हो, अब घर जाकर उसी से तो मिलना है, मिलती रहना, अभी कुछ जरूरी काम है, अंकल कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं, यहाँ रुको। तो इस पर आराध्या आरुषि से बोली, प्लीज आरुषि बात समझो, उसे हमारी जरूरत है, हमें उसके पास जाना होगा। इतना बोलकर वो जाने लगी तो आरुष ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और बोली, नहीं आराध्या, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर जो अनाउंसमेंट होने वाली है वो नताशा से ज्यादा जरूरी है। नताशा की बात तो तुम बाद में भी सुन सकती हो, लेकिन ये अनाउंसमेंट तुम बाद में नहीं सुन पाओगी। आरुषि की हरकत पर आराध्या को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हमारे लिए ताशु सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए खबरदार, जो हमें उसके पास जाने से तुमने रोका तो ताशु के आगे कोई अनाउंसमेंट हमारे लिए जरूरी नहीं है। आराध्या के इतने गुस्से को देखकर आरुषि घबरा गई। वहीं आराध्या अपना हाथ छुड़ाकर नताशा के पास चली गई। वो जैसे ही स्टेज से नीचे आई तो नताशा को ढूंढने लगी। तभी नताशा ने एक पिलर के पीछे उसे खींच लिया। उसे देखकर आराध्या बोली, क्या हो गया ताशु, तुमने हमें इस तरह से नीचे क्यों बुलाया? क्या तुम किसी परेशानी में हो? आराध्या के पूछने पर नताशा ने उससे कहा, विक्रम, अंकल तेरी और आरुष की सगाई अनाउंस करने वाले हैं। उसके इतना बोलते ही आराध्या हैरानी से स्टेज पर खड़े हुए विक्रम जी को देखने लगी। तभी नताशा बोली, इस प्लान में आरुष, आरुषि, विक्रम अंकल और विक्रांत अंकल चारों हैं। उन्होंने यही सोचा था कि वो आज सबके सामने तुम दोनों की सगाई अनाउंस कर देंगे।
मैंने खुद उन दोनों को ये बातें करते हुए सुना था। जब मैं तेरे पास आई थी थोड़ी देर पहले, तब मैं तुझे सब कुछ बताने आई थी, लेकिन आरुष ने वहां पर अपनी चाल चल दी। तुझे धोखे से आरुष के साथ भेज दिया और मुझे पार्टी से बाहर ले आई। फिर उसने धोखे से अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर मुझे एक कमरे में बंद करवा दिया। मैं जैसे तैसे उन बॉडीगार्ड्स से अपना पीछा छुड़ाकर यहाँ पर पहुंची हूँ तुझे सब कुछ बताने के लिए। थैंक गॉड मैं सही टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये बोलकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी और आराध्या घूरते हुए स्टेज की तरफ विक्रम जी को देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था और वो गुस्सा ऐसा था कि वो किसी को भी जलाकर खाक कर सकता था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कसी और स्टेज की तरफ जाने लगी। तभी नताशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तू वहां क्यों जा रही है? आरू पागल है क्या? मैंने अभी अभी तुझे जो बताया, तुझे उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया क्या? उसके इतना बोलते ही आराध्या गुस्से भरी नजरों से स्टेज की तरफ देखते हुए बोली, इंसान चाहे कितनी कोशिश क्यों न कर ले ताशु, लेकिन अपनी जिंदगी की लड़ाई उसे खुद ही लड़नी पड़ती है। हम अपनी मुसीबत का सामना खुद करेंगे, न कि पीछे हटेंगे। ये बोलकर उसने नताशा से अपना हाथ छुड़ाया और स्टेज की तरफ बढ़ गई। वो धीरे धीरे अपने कदमों को स्टेज की तरफ बढ़ाने लगी। उसे स्टेज पर आता देख विक्रम जी मुस्कुरा दिए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। विक्रम जी के इतना बोलते ही आराध्या ने उनके हाथ से माइक छीना और पूरी मीडिया और सारे गेस्ट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन पार्टी। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। There is no such announcement left that you all should know. Enjoy your night and have your dinner. ये बोलकर उसने माइक को टेबल पर रखा और गुस्से में विक्रम जी की तरफ घूरते हुए बोली, हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम घर जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब हमें वहीं पर मिलेंगे। ये बोलकर आराध्या स्टेज से नीचे उतर गई। वहीं विक्रम जी, विक्रांत जी, आरुषि और आरुष हैरानी से उसे जाते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे करके मीडिया और सारे गेस्ट भी वहां से चले गए। तभी विक्रांत जी गुस्से में विक्रम जी पर चिल्लाते हुए बोले, ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है मेरे परिवार का और मेरे बेटे का? विक्रम, तुम कुछ कहते हो और तुम्हारी बेटी कुछ कहती है, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? विक्रांत जी के इतना बोलते ही विक्रम जी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है विक्रांत, जरा घर चलो, हमारे साथ पता तो चले कि बात क्या हुई है। क्या पता कोई परेशानी हो? ये बोलकर विक्रम जी स्टेज से नीचे उतर गए। वहीं आरुषि, जो इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि आराध्या को नताशा ने सब कुछ बता दिया है, वो मन ही मन घबराते हुए बोली, न जाने अब क्या होगा, न जाने वो नताशा उस कमरे से बाहर कैसे आई। जितना मैंने सोचा था, ये लड़की मेरी सोच से बहुत ज्यादा तेज है। ये सोचते हुए वो उन सब के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद विक्रम जी का घर। आराध्या इधर से उधर गुस्से में चक्कर लगा रही थी। वहीं वो सब हॉल में बैठे उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे। आराध्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक चलता फिरता ज्वालामुखी इधर से उधर भटक रहा हो और किसी पर भी फटने के लिए तैयार हो। तभी विक्रम जी ने उससे कहा, आराध्या बेटा। उनके इतना बोलते ही आराध्या ने गुस्से में उनकी तरफ घूर कर देखा। अब क्या होगा आगे, सब कुछ जान